बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में 4 बहनें रहती थीं। चंपा, चमेली, गुलाब और गेंदा। वे सब एक ही परिवार की बेटियां थीं और बहुत प्यारी, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं। चंपा सबसे बड़ी थी, बहुत समझदार, शांत और जिम्मेदार। चमेली चंचल और शरारती थी, उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। गुलाब थोड़ी गुस्सैल लेकिन दिल की बहुत साफ थी, और गेंदा सबसे छोटी, भोली, मासूम और हमेशा मुस्कुराने वाली। चारों बहनें साथ खेलतीं, खातीं, खेत में माँ बाबा की मदद करतीं, लेकिन अक्सर उनकी आपस में नोक झोंक हो जाती। कभी चमेली गुलाब के रंगों से पेंटिंग कर देती, तो कभी गेंदा चंपा की किताबें गुम कर देती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था, हरियाली महोत्सव। गांव के सरपंच ने घोषणा की, जो परिवार सबसे सुंदर बगीचा बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब गांव वाले तैयारी में लग गए। चारों बहनों ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर बगीचा बनाएं। चंपा बोली, मैं योजना बनाऊंगी, कहाँ कौन सा पौधा लगेगा। चमेली ने कहा, मैं फूलों के बीच रंग बिरंगे पत्थरों और संगीत वाले कोने की सजावट करूंगी। गुलाब बोली, मैं सारे पौधे लगाऊंगी और देखभाल करूंगी, कोई पौधा सूखने नहीं दूंगी। गेंदा मुस्कुराई, मैं सबको पानी दूंगी और पौधों से बातें करूंगी। और इस तरह चारों ने काम बांट लिया। शुरुआत में थोड़ी बहस हुई। चमेली ने गेंदा पर पानी ज्यादा डालने का आरोप लगाया। गुलाब को लगा कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की खूबियों को समझा। चंपा ने देखा कि बिना गुलाब की मेहनत के पौधे पनप ही नहीं सकते। गुलाब ने माना कि चमेली के सजावट से बगीचे को रंग मिला, और सबने देखा कि गेंदा के मासूम प्यार से पौधे सचमुच और हरे भरे दिखते थे। 1 महीने की मेहनत के बाद उनका बगीचा गांव का सबसे सुंदर बगीचा बन गया। उसमें चंपा की योजना, चमेली की कलाकारी, गुलाब की मेहनत और गेंदा का प्यार सब झलक रहा था। त्योहार के दिन गांव वाले उस बगीचे को देखकर हैरान रह गए। वहां रंग बिरंगे फूल, पत्थरों की पगडंडियां, पक्षियों के लिए पानी के कटोरे और एक कोने में बांसुरी की मधुर धुन बजती थी। सरपंच ने कहा, यह सिर्फ एक बगीचा नहीं, यह 4 बहनों की एकता, प्यार और सहयोग की मिसाल है। चारों बहनों को पुरस्कार मिला, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने मिलकर कुछ सुंदर बनाया। अब वे पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गईं। अब जब भी गांव में कोई काम होता, लोग कहते, अगर 4 बहनें मिलकर कर रही हैं तो काम जरूर अच्छा होगा। सीख, जब हम अपने मतभेद भुलाकर मिलकर काम करते हैं तो हर काम में जादू हो जाता है। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है, और मिलकर ही हम सबसे सुंदर चीजें बना सकते हैं।